हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ज्योमेट्री में भी आएगा और ये हमारे एरिया में मेंसुरेशन में भी आने वाला है। दैट विल बी द 11th चैप्टर। ये हमारा 10th चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स which is equidistant from a fixed point और सेंटर O। ठीक है, सर्कल क्या हो गया? सर्कल एक सेट है कॉमन पॉइंट्स का। ये कॉमन पॉइंट्स हुए डॉटेड वाले सब, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये A यूनिट्स पे है गिवन सेंटर O से। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट सर्कल का। अब नेक्स्ट, रेडियस क्या होता है? रेडियस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ ऑल द कॉमन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिक्स सेंटर। मतलब ये जो लेंथ है, कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा है इस सर्कल के पेरीमीटर पे, उसका क्या डिस्टेंस है हमारे सेंटर से। डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर का मतलब हो गया जब हम ये एंड टू एंड दो कॉमन पॉइंट्स को मिलाते हैं जो कि सेंटर से पास करते रहता है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का एक और डेफिनेशन है, बट उससे पहले हम कॉर्ड का डेफिनेशन समझ जाते कि कॉर्ड क्या है। अगर कोई पूछे कि कॉर्ड क्या होता है, देखें, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद सर्कल पे एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स को। ठीक है, अब जब यही चीज जब सेंटर से पास होने लगे, अगर ये O सेंटर रहता और जब कोई भी कॉर्ड इफ इट passes through the center then it will become the diameter। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट, आर्क क्या होता है? आर्क बेसिकली सर्कल का पेरीमीटर का अगर हम कोई भी पार्ट कंसिडर करते हैं, ये जैसे सर्कल का फर्स्ट पेरीमीटर हमने एक पार्ट कंसिडर किया, ये हमारा आर्क हो गया। अगर ये A और B से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया हमारा आर्क AB। ठीक है, ये आर्क है। अब सेक्टर क्या हो जाएगा? अगर जब हम इस आर्क को बेसिकली कंबाइन कर दे जब हम सेंटर के साथ, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेन फॉर्म हो रहा है जो कि सर्कल का एक पार्ट है, वो हो जाता है हमारा एक आर्क। यहां पर जो भी छोटा वाला पोर्शन होता है उसे हम माइनर आर्क बोलते हैं, और जो भी बड़ा वाला पोर्शन होता है उसे हम मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्क, उसके बाद ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया हमारा मेजर आर्क। अब नेक्स्ट, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बेसिकली आप जब एक कॉर्ड फॉर्म करते हैं, यहां पर हम A और B को मिलाकर जब एक कॉर्ड फॉर्म करेंगे, तो ये जो एरिया AB कॉर्ड और AB आर्क द्वारा फॉर्म होगा उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। यहां पर ये जो एरिया है ये एक माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और जो बचा हुआ एरिया होगा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या क्या चीज का। एक हमारा सेक्टर का, सेगमेंट का, रेडियस का, कॉर्ड का और डायमीटर का। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये एक लाइन है, इसे हम करेंटली अभी एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जब धीरे धीरे इस सर्कल के क्लोज आने लगे, ठीक है, अब जब ये सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास हो, ये लाइन AB सर्कल के कोई एक ही पॉइंट से पास हो, तब ये लाइन
इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट कहलाता है। दिस लाइन ए बी विच पासेस थ्रू अ पॉइंट P for a given circle C, then this line AB is called as tangent to the circle C। ठीक है, अब यही लाइन AB को जब हम और राइट में शिफ्ट करें, then it will start to pass via 2 points। अब ये 2 पॉइंट से जब पास होने लगेगा, यही लाइन AB Q और R पॉइंट से जब पास होने लगेगा सर्कल के, तो इसे हम सेकेंड बोलते हैं। टेंजेंट क्या हो गया? टेंजेंट वो लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास होता है सर्कल के, और सेकेंड वो लाइन है जो कि 2 गिवन पॉइंट से पास होता है सर्कल के। तो टेंजेंट कभी भी एक सिंगल पॉइंट से पास होगा, सेकेंड कभी भी 2 पॉइंट से पास होगा। ठीक है, ये होगा हमारा बेसिक डेफिनेशन। ये हमारा थ्योरम 10.1 है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब टेंजेंट APB जो कि सर्कल के पॉइंट P से पास कर रहा है, या हम ये बोल सकते हैं P हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, देन this radius OP should be perpendicular to this line AB। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? that OP is perpendicular to line AB। ठीक है, अब इसे प्रूव करने से पहले हम एक बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं, एक अलग प्रूफ का, कि वो कैसे होता था। ठीक है, अब सपोज एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC जिसमें ये एंगल B 90 डिग्री है, और एंगल N एंगल C कोई भी एंगल हो सकता है, बट ये हमें श्योर है कि ये एंगल C हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब एंगल C विल बी लेस देन एंगल B। ठीक है, और अगर हम सब्सिक्वेंटली अगर कोई भी पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स बनाते हैं बेसिकली, जहां पर ये पॉइंट हो जाएगा C1 C2 और भी पॉइंट्स C3 C4, जितने भी आप कंसिडर कर सके, तो ये हर पॉइंट्स में C1 C2 C3 में ये जो एंगल है ACB या AC1B या AC2B, ऐसे ही ACNB विल ऑलवेज बी लेस देन दिस एंगल। ये आपको पता है क्योंकि आप यहां देख रहे हैं 90 डिग्री है, और ये जो एंगल होगा हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा, तो हमेशा वो एंगल B से छोटा होगा। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल ABC में क्या पता है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, या साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ABC में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। अब एंगल B के अपोजिट कौन सा साइड है? हम अपने आप को यहां प्लेस करके देखते हैं, तो क्या देखता है? एंगल B के अपोजिट AC है। सिमिलरली एंगल C के अपोजिट क्या है? AB। ऐसे इस ट्रायंगल AC1B में एंगल B के अपोजिट क्या है? AC1। एंगल C1 के अपोजिट क्या है? AB। तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि दिस लाइन AB is shortest among AB, AC, AC1, AC2 and so on। मतलब AB is less than AC, is less than AC1, is less than AC2 and so on। इसका मतलब AB is shortest among all of these। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि perpendicular line is always the shortest line। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हम क्या मानते हैं कि ये जो OP1 है, ठीक है, उसे हम मानते हैं कि ये जो OP1 है ये परपेंडिकुलर है लाइन AB के।
ठीक है। अगर OP1 लाइन परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, हमने क्या माना कि OP1 इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब ये जो P1 पॉइंट होगा, प्लीज यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो P1 पॉइंट होगा, हमने P तो कंसीडर किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। अब ये जो P1 पॉइंट होगा, ये हमेशा आउटसाइड ऑफ सर्कल के लाई करेगा। क्यों? ये जो टेंजेंट APB था, हम टेंजेंट के बारे में क्या जानते हैं, टेंजेंट कभी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो अगर वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो अगर कोई और पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर के AB से, तो इसका मतलब ये जो P1 पॉइंट है, ये आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल लाई करेगा। ये जो P1 पॉइंट, अगर P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका मतलब कोई भी और पॉइंट इस लाइन AB में वो उस सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई किया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो OP1 है वो हमारा रेडियस से बड़ा होगा। अब ये हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर हम इस पॉइंट को C कंसीडर करें, देन दिस OC विल बी रेडियस एंड OC प्लस CP1, OC प्लस CP1 इज इक्वल्स टू OP1, मतलब R प्लस सम वैल्यू विल बी इक्वल टू OP1। तो हम लोग बोल सकते हैं OP1 विल बी ग्रेटर देन R, ठीक है, ये आपको समझ में। अब अगर OP1 रेडियस से बड़ा है, तो हमने क्या देखा है कि ये जो OP है ये रेडियस के बराबर है। OP रेडियस के बराबर है, OP1 इज ग्रेटर देन R। अब इस प्रूफ से हमें क्या पता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट लाइन होगा। इसका मतलब जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम ये कंसीडर करते कि OP1 इज परपेंडिकुलर टू AB, देन दिस OP1 शुड बी शॉर्टेस्ट, बट ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। ये किस प्रूफ से हमने समझा, ये इस प्रूफ से समझा। तो हम अपने ही स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट को बेसिकली जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो अब हम यहां पर क्या पता चल रहा है कि इफ दिस OP1 has to be shortest, then this point P1 should coincide with point P. इसका मतलब the radius which is the shortest सभी पॉइंट्स P, P1, P2, P3 में, so radius OP will be perpendicular to this tangent AB, ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 है। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। अभी सर्कल में इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो अगर सर्कल में इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर सकता है। तो कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफिनाइट टेंजेंट्स। तो इसका कितना आंसर हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन। अब एक टेंजेंट सर्कल से कितने पॉइंट से पास होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होता है। सॉरी यहां पर ये गलती हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करेगा। अगर ये टेंजेंट AB है तो वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन OP या ये जो रेडियस OP है ये नॉर्मल है इस लाइन AB से। OP is, which is the radius, is normal to line AB and P is the point of contact, ठीक है। लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसे हम क्या बोलते थे, सेकेंड, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, ठीक है। अब अगर हमें कोई लाइन
पैरेलल बनाना है इस पर्टिकुलर टैंजेंट ए बी के, तो क्या हो सकता है, जस्ट उसके अपोजिट में लाई करेगा, तभी तो ये पैरेलल बनेगा। ये भी 90 डिग्री होना चाहिए एंड ये वैल्यू भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये लाइन पी क्यू जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो ए बी के परपेंडिकुलर भी होगा और इस लाइन सी डी के भी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, टू पैरेलल। ऐसे हर एक पॉइंट्स के लिए, मतलब यहां के लिए आप ऐसे एक बनाओ फिर ऐसे एक बनाओ, बट एट मोस्ट हम लोगों को दो ही पैरेलल टेंजेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक AP विल बी पैरेलल टू CD। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज, अब ये जो कॉमन पॉइंट यहां पर क्या है, टेंजेंट AB एंड OP के लिए, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ठीक है, अब द टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through center O at a point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर, find PQ। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है कि tangent PQ at a point P ऑफ सर्कल, यहां पर पॉइंट ऑफ P ऑफ सर्कल पे है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर रेडियस 5 सेंटीमीटर, R is equals to 5 सेंटीमीटर, meets a line through center O at point Q, अभी such that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है, एक लाइन सेंटर से जो जा रहा है ए बी, इस पर्टिकुलर सर्कल से जो एक लाइन जा रहा है उसको वो क्यू पे मीट करता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये जो टेंजेंट पी क्यू ए बी में जो कंटेन है उसका लेंथ क्या होगा। अब ये वैल्यू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमें पी क्यू बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, और वी कैन से 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 माइनस 25, और वी कैन से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119 और पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119। ठीक है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 है, यहां पर ये खत्म होता है। ठीक है।